बार फिर आपका स्वागत है देसी मैथ अड्डा पर। ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास 12th का जो है फाइनल परीक्षा 2024 में जो होने वाला है फिजिक्स का, ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। वो 3 फरवरी का जो है आपका पेपर है, जिसमें हम लोग टॉप जो है 100 प्रश्नों को MCQ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ठीक है। ये अंतिम जो है रामबाण आपके लिए है। ठीक है। तो इसको जो है पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो को। ठीक है। रामबाण जो है अंत में ही दिया जाता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। पेपर में जो है इसमें से 70 पे 70 लड़ेगा। ठीक है। तो पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। यदि आप बायोलॉजी, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का जो है अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है। यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका 2 गुना। ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण आपका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से देखना है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना। कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी क्या प्राप्त होती है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका विद्युत की शक्ति जो है जानकारी होती है, दिशा जानकारी होता है, दिशा का आवेश की प्रवृत्ति की जानकारी होती है, यानी इनमें हमको सभी की जानकारी होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले को आपको लॉक करना है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर जो है कितना होता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये होता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो इसकी जो है फोकस दूरी आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि फोकस दूरी समान रहेगा। ठीक है, पानी में डुबाने से। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से संपर्क में, मतलब संयोग करके जो है उसको जोड़ दिया जाए तो उसके संयोग का जो है डायोप्टर में आपको क्या बताना है, उसका क्षमता बताना है। ठीक है। तो इसका क्षमता जो है आपको बताना है कि -2.5 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई कितनी होती है। ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनकी विद्युत स्थैतिज ऊर्जा जो है आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका घट जाएगा। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो है उसका घट जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कर एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 मीटर है, 1.5 है, तो लेंस की जो है फोकस दूरी आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि 20 सेमी का होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक रेडियो समस्थानी की अर्ध आयु 5 दिन है, 30 दिनों के बाद के लिए नाभिक का अपविघटित अंश जो है आपको बताना है। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका 1/16। अगला प्रश्न कह रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये होता है आपका कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पानी की परावैद्युत स्थिरांक होता है। ठीक है। तो बताना है आपको कि पानी की परावैद्युत स्थिरांक जो है 80 होता है। ठीक है। कह रहे यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव जो है उसका कितना होगा। ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होगा आपका YZ तल की दिशा में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का जो है विभव जो है आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि धनात्मक और समरूप होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है आपको बताना है। ठीक है।
तो ये बताना है कि ये जो बल लगेगा वेक्टर P गुणे वेक्टर E हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि वेक्टर Q आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का जो है मान जो है आपका कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये बताइएगा कि Q बटा एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा कि होता है 1/2 CV²। ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पे किया गया जो कार्य होता है उसको आपको बताना है कि कितना होता है। ठीक है। तो ये बताइएगा, कार्य W बराबर PE × 1 - cos थीटा होता है। ठीक है। और अगला प्रश्न, प्रभावी धारिता 5 μF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 μF के कम से कम कितने धारिता की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो ये बताना है आपको कि कम से कम 4 जो है संधारित्र की आवश्यकता यहाँ पे होगी। ठीक है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है परिपथ में दिखाई गई संधारित्र की आवेश क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि इसमें जो आवेश दिखाया गया है उसमें 18 μC होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 21 नंबर प्रश्न। कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, उनकी समतुल्य जो है धारिता आपको बताना है। ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा कि ये हो जाएगा आपका C/3। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है आपका 1 μF धारिता वाले संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो ये आपको बताना है 1 μC होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। ठीक है। तो ये बताना है कि विभवांतर जो है इसमें समान रहती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ये आपको बताना है कि ये जो है आपका प्रतिरोधकता बराबर होता है RA/L। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये पालन करता है आपका आवेश की संरक्षता का सिद्धांत का। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को मापने में बदलता है, ताप में बदलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको बताना है प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति जो है आपको बताना है कितना होगा। ठीक है। तो ये बताना है आपका 24 वाट का हो जाएगा। ठीक है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक है। ठीक है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक जो है आपको बताना है कितना होता है। ठीक है। तो ये बताइएगा कि कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता है तो L/R एवं CR का विभिन्न सूत्र जो है आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये जो सूत्र होगा आपका M0L0T, M0L0T होगा। ठीक है। यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर जो है आपके D वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्लॉक स्थिरांक की बीमा होगी। ठीक है। प्लॉक स्थिरांक की बीमा जो है आपको बतानी है। ठीक है। तो ये बताइएगा कि ये होगा आपका mL² -1। ठीक है। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय द्विकपात। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर M की दिशा जो है क्या होगा। ठीक है। तो ये बताना है आपको कि इसका दिशा जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा। ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो है SI मात्रक आपको याद रखना है, वेबर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर A 5 × वेबर/मीटर²। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक। अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, हेनरी। ठीक है। यहाँ पे जो है आपके टोटल प्रश्नों की संख्या 70 थी। ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने 35 प्रश्नों को कंप्लीट
कर लिया है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में बचे हुए 35 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2024 के लिए। ठीक है, तो यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।